ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। भिवंडी शहर में महज 2 महीने पुरानी 600 मीटर लंबी आरसीसी सड़क पर दरार पड़ने से महानगर पालिका प्रशासन और सिटी इंजीनियर अब सवालों के घेरे में है। 3.5 करोड़ रुपए की लागत वाली इस सड़क के अधूरे काम और लापरवाही ने जनता और समाज सेवकों में नाराजगी पैदा कर दी है। भिवंडी के वरिष्ठ समाज सेवक कपिल मिश्रा ने महानगर पालिका के सिटी इंजीनियर पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सड़क की गुणवत्ता और निर्माण में भारी कमी है। बताया गया कि आभा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सड़क का निर्माण किया था और इसका सुपरविजन महज सिटी इंजीनियर के तहत हुआ। बावजूद इसके सड़क के दोनों किनारों के गटर गायब हैं और सड़क पर पहले ही दरारें दिख रही हैं। सवाल ये उठता है कि 3.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सड़क अधूरी और खतरनाक कैसे बन गई। जनता जानना चाहती है कि पैसे का क्या हुआ और जिम्मेदार कौन है। समाज सेवक कपिल मिश्रा ने कहा कि ये मामला केवल लापरवाही का नहीं बल्कि संभावित भ्रष्टाचार का प्रतीक है और इस पर तुरंत जांच और कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोग भी नाराज हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर कब इस अधूरी सड़क और गटर गायब मामले में जवाबदेही तय की जाएगी। भिवंडी शहर के टेमघर पाड़ा में हम मौजूद हैं, जहां पर लगभग 2 महीने कुछ दिन ही हुए हैं इस रोड का आरसीसी काम हुआ है। लेकिन इस रोड पर किस तरह से काम हुआ है वो कैमरा पर्सन हमारे दिखाएंगे कि रास्ते पर ऐसे ब्लॉक जो है कई जगहों पर, इसी रास्ते पे बहुत ज्यादा लंबी रास्ता लंबा नहीं है लेकिन यहाँ कई जगहों पे ऐसे ब्लॉक लगा दिए गए हैं। और रास्ते की अगर हालत की बात की जाए तो ये आरसीसी जो है इस पर दरारें आ गई है। कैमरा पर्सन इस तरफ का तस्वीर दिखाएंगे। ये यहाँ आरसीसी है, ये आरसीसी का है लेकिन यहाँ से ब्लॉक है और रास्ते इस तरह से है कि यहाँ पर गिर सकता है, कोई भी घटना हो सकती है। इस तरफ आइए, यहाँ का रास्ता दिखाइए कैमरा पर्सन। ये जो दरारें हैं देखिए, ये 2 महीने की रोड बनी हुई और यहाँ पर दरार आ गए। अब बताइए इसमें किस तरह से काम किया गया है, तो क्या जो ठेकेदार इसका काम करते हैं उन पर आरोप नहीं लगेगा? ऐसी दरारें रोड पर आगे तक पूरा मौजूद है। दूसरी बात, अगर हम इस इलाके की बात की जाए तो ये एक सोसाइटी इलाका है। यहाँ पर जो है दोनों साइड, सबसे पहले इस तरफ की तस्वीर दिखाइए, यहाँ पर कोई गटर नहीं है। इस आरसीसी रोड पर यहाँ पर कोई गटर नहीं है। अब दूसरी तरफ का तस्वीर दिखाएंगे कैमरा पर्सन, यहाँ भी कोई गटर नहीं है, इस तरफ भी कोई गटर नहीं है। तो अब यहाँ पर यहाँ का पानी जो होता है वो जाएगा किस तरफ? अब यहाँ हमारे साथ समाज सेवक हैं वरिष्ठ कपिल मिश्रा जी, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस रास्ते को लेकर के? आखिर ये कितना दिन पहले रास्ता बना और इसमें क्या है पूरा मामला? ये रास्ता लगभग आज से 2-2.5 महीना पहले गणपति जब का कार्यक्रम हुआ था तो गणपति के 8 दिन पहले मुकम्मल हुआ था। और रास्ते की हालत देख लीजिए, एक लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए का टेंडर है और लगभग 600 मीटर का ये रास्ता आरसीसी बनाया गया है। और आभा कंस्ट्रक्शन कंपनी है कोई भाईंदर की, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाकायदा उल्लेख है दोनों साइड में गटर होगी और सब कुछ होगा। देखिए आप देखेंगे शुरू से लेकर के जो मेन रोड है संत निरंकारी सत्संग भवन, वहां से लेकर के ये मंगल मूर्ति कॉम्प्लेक्स तक का ये जो रोड बना है, आप देखें कहीं भी गटर का जिक्र नहीं, गटर है ही नहीं। ब्लॉक लगा करके जो पट्टे पे कर दिया गया है, आप स्वयं देखें। और आरसीसी रोड के अलावा इन्होंने इतना बड़ा बड़ा पैच मारा है ब्लॉक का, वो समझ में नहीं आया। और वो बेस ब्लॉक का जो पेच मारा है वो ब्लॉक बैठ गया है और देख रहे हैं आप आरसीसी और ब्लॉक के बीच में कैसा गैप हो गया है। जिस तरह से हमने देखा कल्याण रोड पे और हर जगह पे बाइक लोगों की स्लिप होती है और कई लोगों की मौतें हुई है, उस तरह की परिस्थिति यहाँ हुई। यहाँ भी कई हादसे हो रहे हैं और दुर्घटनाएं हो रही है और रात को लाइट स्ट्रीट लाइट वगैरह का सुविधा नहीं है यहाँ पे और इसलिए अंधेरे में ये घटना होती है। और देख रहे हैं आप ये आलीशान पॉश एरिया है और यहाँ बड़े बड़े टावर हैं, 12-12, 15-15 माले के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और ये सुविधा है।
और इसमें जमकर के भिवंडी शहर अभियंता सिटी इंजीनियर मनपा के जो है हमारे शहर अभियंता सिटी इंजीनियर ने जम करके उनकी पूरी टीम ने इसमें जम के बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। 3.5 करोड़ रुपया कुछ होता है कि नहीं? 500-600 मीटर के रोड के अंदर 3.5 करोड़ रुपया, और जिसमें देख रहे हैं आप दोनों साइड में गटर वगैरह सब गायब है, कोई काम नहीं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ भादोड़ गांव यहाँ शुरू हो जाता है। भादोड़ गांव का भी पूरा रास्ता लगभग 5-6 करोड़ का है, इसमें 3.5 करोड़ का एक टेंडर वो भी है, वो भी कोई दूसरी कंपनी है, विनोद जैन करके उसके मालिक हैं। और इतना घटिया और दर्जे का काम हुआ है उसका कि गांव में कई लोगों ने वो काम को रुकवा दिया है, गटर का काम रुकवा दिया, सब काम वहां पे रुकवाया हुआ है। और मैंने इसकी मौखिक रूप से शिकायत सिटी इंजीनियर जमील पटेल साहब से, सचिन नाइक साहब से, इनसे सबसे की थी, लेकिन उनके पास टाइम और फुर्सत नहीं है कि वो आकर के विजिट करे। मैंने उनको कहा कि चलिए आप देखिए किस स्तर का काम हुआ है, आप ऑब्जेक्शन लीजिए, उसको ब्लैक लिस्ट कीजिए ठेकेदार को। सचिन नाइक साहब ने हमको कहा कि हमने उसका पेमेंट रोक के रखा है। ये पेमेंट रोक देना, ये उसको मतलब बचाने का पूरा उन्होंने ठेकेदार को ये, और मेरा आरोप नहीं, जमकर आरोप है, इसका मटेरियल लेकर करके इसका ये लेकर के इसको लैब में भेजा जाना चाहिए जांच के लिए, और इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट घोषित करना चाहिए। और वरिष्ठ अधिकारी माननीय एकनाथ शिंदे साहब का मंत्रालय है, नगर विकास मंत्रालय, अभी मैं उनको लेटर भी देने वाला हूं, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सिटी इंजीनियर और उनकी पूरी टीम बांधकाम की, उनको बरतरफ करे, सस्पेंड खाली ना किया जाए, निलंबित ना किया जाए, उनको नौकरी से बरकाए। लोगों के पैसे खाना, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खाना, भ्रष्टाचार करना और करोड़ों में करना, दूसरी बात है लोगों की जान से खिलवाड़ करना, इस तरह का ये भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका का ये धंधा कारोबार और हो चुका है। आप देखिए जितने भी आलिशान ये अधिकारी गाड़ियों में चलते हैं, इनके 4-4 फ्लैट हैं खुद के, ये कहाँ से आते हैं? इस पर कोई तवज्जो न, कोई नहीं। पूरी भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका भ्रष्टाचार में लिप्त है, और कोई ऐसा एक अधिकारी भी नहीं है जैसे हमारे से अल्लाह खुदा भगवान नाराज हो गए हो, समझे ना। इस तरह की परिस्थिति यहाँ पे हो गई कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं। मिश्रा जी, एक सवाल छोटा सा आपसे नॉर्मल, कि भिवंडी शहर में IAS ऑफिसर आए हुए हैं अनमोल सागर जी, क्या उनको आपने इस शिकायत को लेकर उनके पास नहीं गए? आखिर इसमें उन्होंने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया? मैं इस पे वीडियो बनाया था, ये पूरे रोड पे, और ये सब जो मनमानी हुआ कामकाज बिल्डर का, ठेकेदार का, सिटी इंजीनियर का, उनकी टीम का, तो मैंने इसका वीडियो बना करके उसमें लिख करके मैंने सारे अधिकारियों को, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, सबको भेजा है, लेकिन सब इसमें खामोश हैं। एक जैसे एक तालाब होता है ना, तो उस तालाब में सारे लोग नंगे हैं, ऐसे वो ऊंचे अधिकारी भी। अब रहा बात IAS का, IAS का जो हमारा भिवंडी शहर का जो सपना था कि एक IAS अभ्यर्थी का एक नौजवान युवक आ रहा है और वो चार्ज ले रहा है, तो भिवंडी के अंदर कुछ करेगा, क्योंकि IAS अधिकारी जब जो नौजवान होता है उसको भी अपना मुस्तकबिल, अपना कैरियर बनाना होता है, लेकिन उसने अपनी शुरुआत में ही जो काम दिखाया है, यहाँ कारीगरी दिखाया, उसके मौजूदगी में भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में और भी ज्यादा जमकर भ्रष्टाचार हुआ, जमकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल मिश्रा जी थे, लेकिन सवाल ये है कि 600 मीटर में 3.5 करोड़ रुपए का खर्च करके इसको बनाया गया, और इस रोड की हालत जो है अभी से खराब स्थिति में है, क्योंकि जगह जगह पर रोड पे जो है ब्लॉक लगा दिया गया है। तो आखिर यहाँ पर RCC क्यों नहीं किया गया? दोनों साइड गटर क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि RCC जब पास होता है तो ऐसा उसमें उल्लेख किया जाता है कि उसके आजू बाजू दोनों साइड से गटरें बनाया जाए, ताकि पानी का जो रिसाव होता है, पानी जो होता है वो निकल जाए, लेकिन यहाँ वो काम भी नहीं किया गया है। और आधा कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसको ये ठेका दिया गया, लेकिन जो भिवंडी की नगर पालिका है, जो सिटी इंजीनियर होते हैं, उनके देख में ये काम होता है। तो आखिर क्या भिवंडी के सिटी इंजीनियर की नजरें निगाहें यहाँ नहीं पड़ी, या इसमें कुछ और बात है? क्योंकि आरोप तो कई हैं, अब ये जांच का विषय भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लोगों के इलाकों में जब रास्ते बनाए जाते हैं तो इस तरह से कैसे बना दिए जाते हैं? आखिर क्या लोगों को ये लोग कुछ और समझते हैं कि लोग तो विरोध करेंगे नहीं, हम अपनी मनमानी करते रहें, कुछ भी करेंगे, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। लेकिन इन अधिकारियों को ये पता नहीं होता कि शहर में समाज सेवक होते हैं, शहर में कार्यकर्ता होते सामाजिक, जो आवाज बुलंद करेंगे, आवाज उठाएंगे, इनके कारनामों को दिखाएंगे।
जरूर इस मामले में कार्रवाई होना चाहिए, इस मामले में जांच होना चाहिए और इन अधिकारियों की भी जांच होना चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। भिवंडी की 3.5 करोड़ की सड़क का अधूरा और खतरनाक निर्माण प्रशासन के लिए सवालिया निशान बन गया है। अब ये देखना बाकी है कि महानगर पालिका और संबंधित अधिकारी कब तक इस मामले में जिम्मेदारी तय करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।